अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में इसको स्किप मत करें। और एक छोटी सी आपसे गुजारिश ये है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अमेरिका इस्लाम का दुश्मन, चीन इस्लाम का दुश्मन, इजराइल इस्लाम का दुश्मन, भारत के अंदर हिंदूवादी संगठन इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में इस्लाम और मुसलमान तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? जब भी आप हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता या एक राजनीतिक दल जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं की पोस्ट सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो कुछ बातें हमेशा और समय समय पर करते रहे हैं। ये ऐसा झूठ है या ऐसा प्रोपोगेंडा है जो कि सोशल मीडिया पर बार बार आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा होगा। इन संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर आज मुसलमानों को नहीं रोका गया, हिंदुओं को नहीं जगाया गया तो भारत के लिए ये खतरा है। जब इनसे आप तथ्यों के साथ बात करें कि भैया बताइए कि खतरा क्या है, तो इनका रटा रटाया सा ये कुछ जवाब आपके सामने ये हक देंगे। पहला जवाब होता है कि इनकी 4 बीवियां होती हैं, 40 बच्चे होते हैं, ये छोड़ देते हैं। पूरे देश के अंदर जो इनका जो भार है इनके परिवार का, वो सरकारों को और आपको और हम जैसे टैक्स पेयरों को झेलना पड़ता है। इन्हें सब्सिडी भी चाहिए और ये बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे, आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। दूसरा सवाल इनकी तरफ से ये आता है, रटा रटाया जो ज्ञान है ये इस तरह से खोदते हैं कि ये अपनी सगी बहनों से शादी कर लेते हैं, जो कि एक गैर कानूनी कृत्य है। जब इनके पास तथ्य नहीं होते तो ये आ जाते हैं 9 साल की आयशा और पैगंबर मोहम्मद के विवाह वाले कृत्य को लेकर। उनका ये दावा होता है कि मुसलमान अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बुजुर्गों के साथ विवाह करा देता है, उनका यौन शोषण करता है, यौन उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, छोटी कम उम्र की बच्चियों का। और ख़ास तौर पर ये अपने महिलाएं, अपने घर की जो बच्चियां हैं, इसकी कम उम्र में बुजुर्गों के साथ शादी करा देती हैं, ऐसा इनका दावा है। जब ये सारे तथ्य खत्म हो जाते हैं तब ये उतर जाते हैं अपने असली औकात पे, यानी कि जिहाद पे। सीधा सीधा अगर समरी में अगर आपको साधारण भाषा में बोला जाए तो इनका ये कहना होता है कि भाई मुसलमान ही देश के अंदर जितने अपराध हो रहा है उसका कारण है। मुसलमानों की अपराधीकरण की वजह से देश के अंदर जो आज जो हिंदू हैं वो खतरे में आ चुका है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। और ये सरकारी रिकॉर्ड्स जब मैंने निकाले तो मेरी आंखें चौंक गई, क्योंकि जो दावा हिंदूवादी संगठन करते हैं हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ या एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, आज उसकी धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं, वो भी सरकारी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के दिए हुए आंकड़ों की वजह से। किसी भी हिस्से को बीच में से ना छोड़ें, क्योंकि ये पूरी जो कड़ी है एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक भी हिस्सा आपने नहीं देखा तो समझिएगा कि आपको ये पूरा जो विवाद है ये समझ में ही नहीं आएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले 4 बीवी वाले मामले से लेकर। 4 बीवियों का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखना। क्या वाकई में मुसलमानों की 4 बीवियां होती हैं? हिंदुओं की बीवियों की संख्या कितनी है? या कौन सा धर्म में सबसे ज्यादा पत्नियां रखने का रिवाज है? सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं उसको जब मैंने टटोला तो मैं पहुंच गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पर। यहाँ पर एक सर्वे किया गया था 2019 से लेकर 2021 के दौरान। इसे कहते हैं सर्वेफाई। अगर आप भी चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब ये सर्वे के आंकड़े मैंने निकाले तो मैं अचंभित हो गया। अगर 4 बीवी 40 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट पे अगर बीवी वाला पहलू अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर एक से ज़्यादा पत्नी वाले अगर पुरुषों की संख्या का अगर आप आंकड़ा निकालें तो मुसलमानों में ये प्रतिशत बनता है 2.5%। लेकिन मैं चौंक गया कि मुसलमानों की एक से ज्यादा पत्नी वाले कॉन्सेप्ट पर हिंदुओं भी चल रहे हैं, उसी राह पर हिंदू भी आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं का ये जो आंकड़ा है जिसमें एक से ज्यादा पत्नी वाले आंकड़े हैं, उनका जो प्रतिशत है हिंदू आबादी का, ऐसे पतियों की संख्या पूरे आबादी का 1.7% है। ये हिंदू आबादी का ये हिंदू परसेंटेज है जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियनों में भी ये आंकड़ा बहुत ही आश्चर्यचकित कर देता है। इनका जो आंकड़ा है वो है 2.1%, यानी कि 2.5% मुसलमान ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, 1.7% हिंदू हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, और क्रिश्चियन में 2.1% ऐसे लोग हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। ये आंकड़े जो हैं मोदी सरकार के मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े हैं। अगर मुसलमान की आबादी को 25 करोड़ माना जाए और उसमें से 60% घटा दीजिए
25 करोड़ कुल आबादी मुसलमानों की है, जिसमें से 7% 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों को बगल कर दिया जाए तो ये आंकड़ा बनता है 15 करोड़ के आसपास। इस 15 करोड़ में अगर आप 2.5% बहुपत्नी वाले, मतलब एक से अधिक पत्नियों का अगर आंकड़े के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो जो संख्या बन के आती है वो आती है 37,50,000। मतलब 37,50,000 ऐसे पति इस्लाम और मुसलमान के मानने वाले कौम में हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। लेकिन अभी रुकिए, हिंदुओं की तो बात ही नहीं हुई है। हिंदुओं का अगर आप एक 100 करोड़ की आबादी अगर आप पकड़िए, इसमें से 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों का आंकड़ा हटा दें तो 40 करोड़ पुरुष बचते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप इनका 1.7% के हिसाब से कैलकुलेट करें 40 करोड़ पुरुषों का, हिंदू पुरुषों का, तो ऐसे 68 लाख हिंदू पति मिलेंगे जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। और ये दावा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दावा कर रही है मोदी सरकार की मिनिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय। ये उस विभाग के आंकड़े हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर 1.7% हिंदू पतियों के पास भी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियन में यह आबादी 2.1% के आसपास है। तो जो ये लोग हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि भैया 4 बीवी और 40 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, उसमें से जो 4 बीवी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हिंदू भी पीछे नहीं है। देश में 68 लाख हिंदू पति ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। और अगर मुसलमानों में यह आंकड़ा देखा जाए तो केवल 37,50,000 के आसपास ऐसे पति हैं जिनकी पत्नियां जो हैं एक से ज्यादा हैं। तो ये तो हो गया भैया 4 बीवी वाला हिसाब, जिसमें कि हिंदू पुरुष भी अपने मोर्चा थामे हुए हैं, कहीं से भी पीछे नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बकवास और ये झूठा बात फैलाया जाता है इसमें कोई दम है कि मुसलमान 4 बीवी और 40 बच्चे रखता है। हिंदू भी कहाँ कम है भैया, 68 लाख के आसपास तो हिंदू भी पति ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पत्नियां रखी है। तो मतलब क्या पूरे हिंदू समाज को ये कहा जाए कि वो देश के ऊपर बोझ है, जैसे ये हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि मुसलमान देश के ऊपर बोझ बनते जा रहा है क्योंकि 4 बीवी और इतने ही बच्चे अनुपात में बच्चे पैदा करता है। अब आइए बच्चे वाले आंकड़े पे चलते हैं कि क्या 40 बच्चे मुसलमान पैदा करता है, और अगर करता है तो कितनी संख्या में करता है, उसकी परसेंटेज क्या है। अगर महिलाओं के प्रजनन दर की बात करें, जो कि मोदी सरकार के मंत्रालय के आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक पूरे जीवन काल में एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, उसका परसेंटेज जो निकाला जाता है उसे प्रजनन दर कहा जाता है, फर्टिलिटी रेट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगर ये मुसलमानों पे देखा जाए तो एक मुसलमान औरत जो है अपने पूरे जीवन काल में 2.3% ये बच्चे पैदा करती है। मतलब 2 से 2.3% बच्चे वो पैदा करती है, यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अगर हिंदू में बात करें तो ये 1.9% है। मतलब लगभग 2% के आसपास औसत हिंदू महिलाएं जो हैं अपने जीवन काल में बच्चे पैदा करती है। मतलब एक हिंदू महिला 1.9% बच्चे पैदा करती है और मुसलमानों की ये जो संख्या है 2.3% है। मतलब अगर दोनों में गैप देखा जाए तो 0.4% का है, जो कि अगले 5-6 साल में लेवल हो जाएगा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुसलमानों की जो महिलाओं की प्रजनन दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उसका कारण यह है कि ये अपने बच्चों के, अपने परिवार के अंदर पढ़ाई को महत्व देते हैं। और जब जागरूकता होगी, जब पढ़ाई आएगी तो लोग समझदार होते हैं, और समझदार होने के कारण उनको ये लगता है कि एक से ज़्यादा बच्चे रखना आज के महंगाई वाले समय में बहुत ही मुश्किल है। तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो दर है प्रजनन दर वो महिलाओं के अंदर, खासतौर पर दोनों कम्युनिटी में, हिंदू में भी और मुसलमान में भी, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका फ़र्क बहुत ही मिनिमम है, ऐसा सरकारी आंकड़ा कहता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, जिसमें ये कहा जाता है कि ये भैया अपनी ही बहन से शादी कर लेते हैं, सगी बहन से खास तौर पर। तो भैया ऐसा है कि ब्लड रिलेशन मैरिज जो है, ये सरकारी आंकड़ों में भी इसके आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस धर्म में कितने प्रतिशत लोग अपनी ही ब्लड रिलेशन में शादियां कर लेते हैं, मतलब आपस में शादियां कर लेते हैं, एक ही परिवार में शादी हो जाती है, उसको कहते हैं ब्लड रिलेशन मैरिज। अब सरकारी आंकड़े के हिसाब से मुसलमानों की ये जो बहनों से शादी करने, खासतौर पे ये जो अपनी ही बहन से शादी करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो परसेंटेज बन रहा है वो है 15.8% ऐसे लोग हैं मुसलमानों में जो अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। बौद्ध धर्म में भी ये आंकड़ा 14.5% का है। मतलब अगर आप मुसलमानों को ये कहें कि वो अपनी सगी बहन से या बहन से ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये प्रतिशत जो है 14.5% है। मतलब मुसलमान और बौद्ध धर्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। ईसाई में भी ये 11.9% होता है। अब आइए सबसे चौंकाने वाले पार्ट पर।
हिंदुओं में भी अपनी बहनों से शादी करने का रिवाज है जो कि दक्षिण भारत में है। ये सरकारी आंकड़े के हिसाब से ये जानकारी आ रही है जो कि निकाला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सर्वे नंबर 5 यानी कि 2019 से 2021 के सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट आई है कि हिंदू जो कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसी समुदाय हैं, जातियां हैं हिंदुओं में भी जो अपनी ही ब्लड रिलेशन में शादी करती हैं, और ये आंकड़ा आता है 10.1% का। मतलब ये जो दावा मुसलमानों के लिए किया जाता है, दरअसल ये जो ब्लड रिलेशन मैरिज है यानी कि अपने ही परिवार के अंदर शादी करने का जो रिवाज है वो हिंदुओं में भी है, वो भी 10% से आसपास है। मुसलमानों में 15.8 है। मतलब ये जो दावा किया जाता है कि मुसलमान अपनी ही बहन से शादी कर लेता है, तो दक्षिण भारत में हिंदू भी ऐसे परिवार हैं जो अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं, ये सरकारी आंकड़ा दिखाता है। अगला मुद्दा हमेशा से विवादित रहा है, जिसमें मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शादी है वो आयशा जो कि 9 साल की एक बच्ची है उसके साथ किया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। अब 9 साल की बच्ची का एक बुजुर्ग के साथ शादी का ये उदाहरण इसलिए दिखाया जाता है कि मुसलमान कितना क्रूर है कि एक छोटी सी बच्ची का भी विवाह वो एक बुजुर्ग के साथ कर देता है। जब मैंने इसी मंत्रालय से एक लड़की के औसत विवाह की उम्र का डेटा निकाला तो मैं चौंक गया। हिंदुओं में औसतन एक लड़की की जो शादी होती है उसकी जो उम्र होती है वो होती है 18.7 साल में। मतलब जो नियम कानून बनाया गया है कि 18 साल से कम में बच्चियों का शादी नहीं होना चाहिए, उसका पालन हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। औसतन जो हिंदू समाज के बच्चियों की जो शादी की उम्र है वो है 18.7%। मुसलमानों का ये आंकड़ा मंत्रालय के रिपोर्ट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से बता रहा है 18.7%। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों की बेटियों की जो औसत विवाह की जो उम्र है वो है 18.7%। मतलब इनका जो दावा किया जाता है कि भैया ये 6 साल 8 साल 9 साल की बच्चियों की शादी 60 साल के बुजुर्ग से करा देते हैं, तो सरकारी आंकड़े ये सरासर इसे गलत और झूठा बयान दे रहे हैं। इनके रिकॉर्ड के हिसाब से हिंदू और मुसलमान की दोनों की जो एवरेज विवाह की लड़कियों की जो उम्र है वो 18.7% है, यानी 18 से ऊपर। यानी कि लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं, शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर सक्षम होती हैं, तभी इसी उम्र में इनका विवाह किया जाता है। ये मोदी सरकार के परिवार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है जो कि सर्वे नंबर 5 2019 से 2021 के सर्वे के हिसाब से है। आपको पता है सबसे ज्यादा मैच्योर उम्र में विवाह किस समुदाय के लोग करते हैं? जी हाँ, वो है जैन समुदाय, जिनमें एक औसत लड़की की जो विवाह की उम्र होती है वो है 22.7 वर्ष। मतलब एक 22.7 वर्ष